आरोप है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। वहीं मिडल ईस्ट में महायुद्ध पर भी उन्होंने चिंता जताई है और कहा कि इससे बिजली संकट गहराने की आशंका है। हमारे साथ इस वक्त विशेष रूप से मौजूद हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री और हरियाणा के एक वरिष्ठ नेता चौधरी रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी, जिस तरह से इस बार अनाज मंडियों में किसानों के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं अपनी उपज बेचने के लिए, कुछ जगह पर उसका किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसका समर्थन इस बात पे कर रही है कि बाहर के प्रदेश की जो उपज है वो मंडियों में ना बिके। ये कुछ हद तक ये बात ठीक है कि बाहर के आके हरियाणा में, पंजाब में बहुत फार्मर्स में बहुत अवेयरनेस है, क्योंकि आंदोलन भी प्रमुख था पंजाब और हरियाणा के किसानों का था। इनमें बहुत जागरूकता है। तो बाहर के लोग आके कहते हैं यहाँ एमएसपी प्राइस पे गेहूँ बिकता है, बाकी स्टेटों में सस्ता है। पर ये बात भी ठीक है, पर इसके बाद भी ये कोई जवाब नहीं है। मतलब आपको जब बरसात आ रही है, जब किसान की 12 महीने की कमाई लेके फसल आता है, तो उसको निगरानी करना सरकार की जिम्मेदारी है। वो शेड में करे, उसका अल्टरनेटिव इंतजाम करे, क्या करे, वो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। लेकिन बायोमेट्री कर दी है, किसानों की ट्रैक्टर की फ़ोटो खींचेगी, ये सब फॉर्मेलिटीज़ आप मानते हैं ज़रूरी है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस कर दी जो ऑनलाइन गाँव में है, जिन्हें दो आदमी बैठ के वो ऑनलाइन सब वहाँ जाओ, उसमें दिक्कतें आ रही है। लोगों को इतनी जानकारी है नहीं, उसमें हर जगह आता है, उसमें एक बात के लिए चक्कर काटना पड़ता है। हमारे आदमियों को आज के दिन हम यूज टू नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। तो जब तक ये हो, तब अब विधानसभा में लैपटॉप पर मैंने देखा है 90% MLA ऐसे हैं जो बिना पेपरलेस कैसे चलेगी विधानसभा। वो सवाल तो वही पूछते हैं, सामने लिख के वही आता है। तो ये एक इमैच्योर डिसीजन है। पुराना सिस्टम सही था आप मानते हैं? पुराना ठीक था, उसमें लोगों को उस पर लाने में आपको समय लगेगा। जब आ जाए तब आपको करना चाहिए। रणजीत सिंह जी, अभी राज्यसभा के वोट है, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप वर्षों से हरियाणा की राजनीति को देखते आए हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है ये लगातार कहीं ना कहीं एक तरह से चोट तो मार ही रहा है। नहीं, जो क्रॉस वोटिंग करी है वो तो गलत हुआ है। देखिए, उन लोगों ने उन्हें कांग्रेस के लिए चुना था, वो बीजेपी को जाके वोट डाल रहे हैं, सबको पता है। अब मैं ये नहीं कह सकता, पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्यों डाली है उन्होंने क्रॉस वोटिंग। कोई तो डालता नहीं। तो ऐसे करना मॉरली, एथिकली बहुत गलत है। किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में ये नहीं होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि ऐसे आदमियों को तो चुनाव लड़ने से डिबार कर देना चाहिए, गांव में लोगों को घुसने नहीं देना चाहिए। अभी रणजीत सिंह जी ने लास्ट चुनाव लड़ा था, हम हिसार में ही बैठे हैं। अभी रीजेंट सिंह जी का अगला रुख क्या होगा? क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि रणजीत सिंह जी किसी पार्टी में है या नहीं है, या किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, या एक रीजनल पार्टी के नेता की तरह चले। तो आपके मन में एक सवाल है जो आप घुमा के पूछना चाह रहे हैं ना, उस पर खुल के नहीं पूछ रहे, वो भी मैं आपको जवाब दे दूँ। देखिए, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैंने अपना एक फैसला करना है, वो मैं बड़ा सोच, अभी 3.5 साल पड़े हैं। आज कुछ करूँगा, कल बंगाल यूपी के चुनाव के बाद। देखिए, मैं भी एक मानता हूँ, कोई आदमी ये कि रीजनल पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, कोई गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कभी कोई 2 MLA बन गए, 1 MLA बन गए, इससे फालतू नहीं है। पंजाब में अकाली दल ख़त्म हो गया, हर जगह पार्टियाँ ख़त्म, लालू की हालत देख ली आपने। अल्टीमेटली फैसला तो एक ही करना है, या कांग्रेस या बीजेपी। पर मैं अपने लोगों से सलाह करके अभी सब जगह जा रहा हूँ। कल भी मैं फतेहाबाद में मीटिंग करी है, बहुत अच्छी मीटिंग, गांव में जा रहा हूँ, 800 हज़ार की मीटिंग हो रही है। मैं लोगों को बिना बात चक्कर नहीं कटवाना चाह रहा। फैसला लेंगे, ज़बरदस्त एक रैली करके करूँगा, उससे सारी ताकत लगा के करूँगा, ये निर्णय पक्का है। लेकिन सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से हैं? मैं हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ ना। कई लोग जब सत्ता में नहीं होते तो आना जाना छोड़ देते हैं। मैं बराबर हूँ, मेरे पे 100 आए, 50 आए, 200 आए या 5 आए, मैं मेरा टाइम पे पहुँचता हूँ। कल फतेहाबाद था, आज यहाँ हूँ, अब भिवानी जाऊँगा, बरवाड़ा जाऊँगा, रात को सत्ता जाऊँगा। रणजीत सिंह जी, आपने बिजली की कमान संभाली थी जब आप मंत्री थे, बिजली मंत्री थे। अब एक बार फिर से सीज़न आने वाला है, तो किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा में बिजली की प्रोडक्शन, बिजली की खपत, और आने वाली सिचुएशन कैसी रही? देखिए, डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है, हर साल ज़्यादा से ज़्यादा AC लगते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज नहीं लगती जा रही हैं, क्योंकि NCR में चारों तरफ बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है। बहुत कंपनीज, उनके ऑफिस गुड़गांव, महेंद्र, आपका सोनीपत, रोहतक, झज्जर में यहाँ आ रहे हैं, तो कंजम्पशन बढ़ रही है। और अब के मैं देख रहा हूँ, जो गैस वाली हम हमेशा लेते थे, जो 17-18 रुपये, फरीदाबाद से जब हमें बहुत इमरजेंसी होती थी लेना, क्योंकि अगले
अगले 3 जो महीने होंगे, मई जून जुलाई, इसमें ट्यूबवेल भी चल जाएंगे। गांव में हर वक्त मई जून का बहुत करारी गर्मी पड़ती है, तो सारे एसी ऑन होते हैं, सब जगह ज़्यादा जोर पड़ जाता है। मुझे लगता है कि आपके बिजली के मामले में खासा दिक्कत है, कट लगेंगे, लंबे लंबे कट लगेंगे। तो आपने देखा, ये थे रणजीत सिंह जी, जिन्होंने पूरी तरह से साफ तौर पर बातचीत में कहा कि वो सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन कब फैसला लेंगे इसकी जानकारी तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस दिन वो फैसला लेंगे वो बताएंगे कि वो किसके साथ है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।